क्या दी मैया बाचल और कहने लगी, क्या कह रही गुरुदेव? कि मुझे ये कंकड़ पत्थर नहीं चाहिए मैया, ये ले मेरी तोमी और ये भर करके दे दे। आज ओगरनाथ ने तोमी मैया बाचल के हाथों में पकड़ा दी। भरवाई देंगे तो बड़ी बात है। कोई बात ना, भरवाई ले। इब्राहिम मंगवा देंगे। वो सब कहने लगे मैया मेरी तोमी के लिए भर दे, ये ले मेरी तोमी। और जब तोमी को दिया, मैया ने 3-4 बार पलटी और कहने लगी महात्मा जी अजी तोमी की एक की क्या चलती, मैं 4 भर दूं। ओगरनाथ कहने लगे मैया बड़ी बात कह दे, बड़ा गस्सा खा ले के बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए। मैया एक काम करती है कि तोमी भर दे। शास्त्र बताता है, शास्त्र बताता है कि 80 मन अनाज तोमी के अंदर समा गया, तोमी नहीं भरी गई। मैया बाचल मूड़ पकड़ करके बैठ गई और कहने लगी महात्मा जी के तोमी हो तो बरो महात्मा कुआ पटे तेरा। तोमी हो तो बरो महात्मा कुआ पटे तेरा नाई। दो कलवन मैया तोमी में नहीं आए। दो पूरी 2 कचौड़ी मैया तोमी में डालने लगी और कहने लगी महात्मा अगर तोमी होती तो मैं जरूर भरती, लेकिन ये कुआ मेरे पढ़ने की बात नहीं। स्वामी को है पूरी कचौड़ी तोमी हो तो महात्मा कुआ पटे तेरा नाई। मैया मूड पकड़ के बैठ गई महाराज तोमी होती तो मैं जरूर भरती है कुआं पढ़ने। कहने लगे फिर मैया बोली महाराज ऐसा लग रहा है आपकी तोमी फूटी हुई है, ऊपर से अनाज डालना है नीचे को निकल जाए। ओगरनाथ कहने लगे मैया मेरी तोमी फूटी नहीं, तेरी किस्मत फूटी हुई है। क्या तोमी मेरी नाए फूटी क्या मैया फूटे भारत।
मेरी तोमी फूटी नहीं है, तेरी किस्मत फूटी है। कहने लगे मैया तोमी नहीं मरी गई, एक काम कर, मेरे गुरुदेव भूखे हैं, पूरी कचौरी पकवानों को बना बना कर तोमी में रखने लगी और तोमी को भरकर ओगरनाथ आज लखेरा बाग के लिए जाते हैं और पीछे मैया ने नाना प्रकार के भोजन बनाए और चक्रों में भर करके आज बाबा गोरखनाथ के लिए जमाने के लिए बागों के लिए जाती है कि मैया चली नौ लखा बाग चक्रे बंद है के मैया चली नौ लखा अरे बाग चक्रे चक्रे पर के भोजन माता बाचल के लिए आता देखा बाबा गोरखनाथ ओगरनाथ से कहने लगे बेटा ओगर ये बताइए कि आपके पीछे पीछे जो कौन आ रहा है। बाबा ओगरनाथ कहने लगे गुरुदेव ये ददरेबा की महारानी बाचल है, एक पुत्र के कारण नाना प्रकार के कष्ट सहन कर रही है, गुरुदेव आपकी सेवा करने के लिए आ रही है। बाबा गोरखनाथ के पास मैया बाचल पहुंची, जाकर कहा महाराज मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए और मैं भोजन लेकर के आई हूं, आप भोजन कीजिए। कि ओ बाबा निक भोजन बाचल से भोजन किया और कहने लगी बेटी इसी प्रकार से तू मेरी सेवा करती रहे, देखता हूं अगर तेरी किस्मत में कोई फल है तो मैं जरूर दूंगा।
शास्त्र बताता है मैया बाछल ने 12 साल तक सेवा की। 12 साल के बाद उसी घड़ी का इंतजार था, वही घड़ी आ गई मैया के जीवन में। पूरे मास्टर बाबा ने कहा बेटी कि कल 4 बजे के भोर भुरा रे जब बागन को होने का फिर बेटा हमसे पाएगा। दिल में बड़ी मगन है, जिस घड़ी का मुझे इंतजार था वही घड़ी पूरी होने के लिए जा रही है। मैया दिल में बड़ी खुशी थी। रास्ता में उसकी बहन छबील से मिल गई। दोनों बहनें छोटी बहन काछल मिल गई और जैसे ही खुशी देखा छाती पर सांप रिंग गया। कहने लगे आज बहुत दिनों के बाद दीदी बड़ी खुश है। कहने लगे दीदी क्या कारण है यार, बड़ी खुश हो। कहने लगी बहन अपने महलों में भी बच्चों की किलकारी गूंजेगी। जिस खुशी से हम वंचित थे वो खुशी हमें मिलने वाली है। बाबा गुरु ने कहा है कि बेटी कल 4 बजे के भोर भुरारे जब बागों में आऊं मैं तुम्हें पुत्रवती होने का वरदान दूंगा। इतनी बात सुनी ना, इतनी बात सुनी काचल सोचने लगी अगर इसने किसी बेटी बेटा को जन्म दे दिया तो मेरी औकात एक दासी के बराबर रह जाएगी। क्यों ना इस अवसर का फायदा उठा लिया जाए, क्योंकि दोनों बहनें एक शकल सूरत की थी। कोई पहचान नहीं सकता था कि कौन सी बाछल और कौन सी काछल। इतनी बात सुनी और कहने लगी बात बदल कर दीदी एक काम कर, सावन का महीना चल रहा